चतुर रमन। महाराष्ट्र में एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत प्यारी और भगवान के प्रति बहुत समर्पित थी। वो बच्चे को ध्यान धारणा करना सिखाती थी। जब वो लड़का 14 से 15 साल का हुआ तब उसकी बुद्धि बहुत ही असाधारण हो गई। बाद में वे बहुत प्रसिद्ध न्यायाधीश बना। उसका नाम था मर्यादा रमन। 4 लुटेरे थे। जब उन्होंने एक जगह लूट ली तो उन्हें हीरे और गहनों का एक डिब्बा मिला। उस डिब्बे को सुरक्षित रखने के लिए वो चारों एक ईमानदार दादी के पास गए। डिब्बा देते हुए उन्होंने दादी से कहा, दादी, हम 4 दोस्त व्यापार के लिए दूर कोई और शहर जा रहे हैं। हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम ये जोखिम कहाँ ले जाएं? इसे अपने पास रखें और जब हम चारों एक साथ लौटेंगे तो इसे वापस दें। दादी ने कहा, ठीक है। वो 4 लोग डिब्बा लेकर चले गए। आगे जाकर एक चरवाहा दूध बेचने जा रहा था। इन चारों को दूध पीने की इच्छा हुई, लेकिन इनके पास में कोई बर्तन नहीं था। 3 दोस्तों ने अपने चौथे साथी से कहा, जाओ, यहाँ से उस बुढ़ी दादी का घर पास ही है, वहां से घड़ा ले आओ, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चौथा दोस्त घड़ा लेने गया। रास्ते में उसकी बुद्धि खराब हो गई। वो आया और दादी से कहने लगा, दादी, हमने अपना मन बदल लिया है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम आज शहर से दूर जा रहे हैं, तो हमें हमारा बक्सा वापस दे दो। मेरे 3 दोस्त सामने खड़े हैं, मुझे डिब्बा लेने के लिए भेजा है। दादी ने बाहर आकर उन तीनों के ओर देखा तो तीनों दूर खड़े थे। दादी ने उन्हें सुनिश्चित करने के लिए तीनों को जोर से आवाज लगाई, इसे दो या नहीं। उन तीनों को लगा कि दादी बर्तन के लिए पूछ रही हैं, तो तीनों ने दूर से ही हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ, उसे दे दो। अपने दोस्त का काफी देर इंतजार करने के बाद वे दादी के पास आए। उन्हें एहसास हुआ कि चौथा दोस्त डिब्बा लेकर भाग गया है। अब वे दादी से नाराज थे। तुमने एक आदमी को बक्सा क्यों दिया? ये खबर शाही दरबार में भी फैल गई। लुटेरों ने राजा को सब सच बता दिया। राजा ने दादी से पूछा, क्या हुआ? क्या इन लोगों ने बक्सा दिया था? जी श्रीमान। क्या ये कहा गया था कि जब 4 लोग आएंगे तो ही बक्सा दे दो? जी श्रीमान। तो आपने केवल एक व्यक्ति को बक्सा दिया। अब इन तीनों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। आपको अपनी संपत्ति, जमीन, गाय, भैंस, जो कुछ भी है उसे बेचना होगा और इन लोगों के हिस्से का भुगतान करना होगा। ये हमारा जनादेश है। राजा ने आदेश दिया। दादी रोने लगी। वो विधवा थी। घर में छोटे बच्चे थे। कमाने वाला कोई नहीं था। संपत्ति नीलाम हो गई तो आजीविका कैसे होगी? वो अपनी किस्मत को दोष देते हुए और रोते हुए सड़क पर चल रही थी। 15 वर्षीय रमन ने उसे देखा और पूछा, दादी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दादी ने सब सच बताया। आखिर में उसने कहा, मैं क्या करूं बच्चे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, वरना मैं उनका डिब्बा क्यों लेती? रमन ने कहा, दादी, ये तुम्हारी मूर्खता का दोष नहीं है, दोष राजा की बुद्धि का है। संयोग से राजा गुप्त वेश परिधान किए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये सुना और पास आकर पूछा, क्या हुआ? बात ये है कि दरअसल राजा को न्याय करना नहीं आता। राजा ने इन दादी के मामले में गलत फैसला दिया है। रमन निडर होकर बोला। राजा ने कहा, यदि आप न्यायाधीश होते तो न्याय देते। युवा रमन की बात सुनकर राजा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रमन ने कहा, अगर राजा को सचमुच में न्याय देना है तो वो मुझे दरबार में बुलाएंगे, फिर मैं न्याय दूंगा। अगले ही दिन रमन को शाही दरबार में बुलाया गया। ये भरा हुआ था। वो दादी और 3 दोस्तों को भी बुलाया गया। राजा ने रमन को पूरी जिम्मेदारी सौंपी। रमन ने एक अनुभवी न्यायाधीश की तरह मामले की जानकारी ली और पहले दादी से पूछा, क्यों दादी, क्या इन 4 सज्जनों ने आपको बक्से की देखभाल करने दी थी? दादी ने कहा, हाँ बेटा। रमन ने आगे पूछा, क्या इन सज्जनों ने कहा था कि ये चारों एक ही वक्त पर आएंगे तभी बक्सा देना है? दादी ने कहा, हाँ बेटा।
रमन मुड़ा और उन तीनों से कहा, ओह, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सज्जनों, आपने यही कहा था क्या कि जब हम चारों एक साथ आए तो हमें बक्सा दें? वो चोर बोले, हाँ हाँ, ये सही है, हमने दादी से यही कहा था। रमन ने आगे कहा, ये दादी अब भी तुम्हें बक्सा देने को तैयार है, लेकिन तुम अपना वादा खुद तोड़ रहे हो। लुटेरों ने पूछा, कैसे? रमन बोला, अगर तुम 4 दोस्त एक साथ आओ तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा बक्सा दूंगा। तुम केवल 3 हो, चौथा कहाँ है? चोर घबरा गए, उन्हें क्या कहें वही समझ नहीं आ रहा था। जी जी, अपने चौथे दोस्त को भी यहाँ ले आओ। जब ये चारों एक साथ आएंगे तभी आपको अपना बक्सा मिलेगा। क्यों आप इस बेचारी दादी को बिना वजह परेशान कर रहे हैं? तीनों लुटेरे निराश होकर वहां से चले गए। पूरी सभा स्तब्ध थी, यहाँ तक कि राजा भी उस प्रतिभाशाली लड़के की चतुर चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ, जिसने सच्चा न्याय किया।